हेलो, नमस्कार फ्रेंड, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं? चलिए, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। जो हमारा यहाँ से हमने रीतकाल का फर्स्ट पार्ट लेकर आए थे, तब से हमारी क्लासेस ऑफ थी। अब हम रीतकाल का सेकंड पार्ट लेकर आ गए हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, और आप लोग क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। रिवीजन क्लास स्टार्ट हो गई। चलिए देखते हैं। यहाँ तक हमारे हुए थे क्वेश्चन। डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशव दास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है, क्या नाम है बताइए? तो उस पुस्तक का क्या नाम? तो केशव का आचार्य, तो केशव की प्रतिभा, केशव की कला क्या है? तो केशव की काव्य कला, ये होगा ऑप्शन डी सही होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान गीता किसकी कृति है? विज्ञान गीता किसकी कृति? आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से। चिंतामणि, केशवदास, तुलसीदास, कृष्णदास, किसकी है? तो विज्ञान गीता जो है केशवदास की कृति, केशवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेनापति का कवि रत्नाकर किस प्रकार का ग्रंथ है? तो नीति संबंधी, वीर रस संबंधी, श्रृंगार संबंधी, भक्ति संबंधी। तो सेनापति का कवि रत्नाकर किस प्रकार का ग्रंथ है? बताइए, आंसर कीजिए आप लोग। तो ये है भक्ति संबंधी। ठीक है, भक्ति संबंधी। मतिराम की कृति व्रत कौमुदी। फ्रेंड, आप लोग हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना दी गई है, सारे वीडियोस हमारे जो पढ़ाए हुए हैं सारे पढ़े हैं। आप लोग देखिए जाके, और चैनल पे बने रहिए। और यूट्यूब चैनल को, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मतिराम की कृति व्रत कौमुदी का वर्ण विषय है, क्या है बताइए? तो इसका होगा छंद होगा। ठीक, छंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र भूषण के लेखक हैं। रामचंद्र भूषण के लेखक हैं, कौन है? तुलसी, रहीम, तोष, वो कौन है बताइए? तो रामचंद्र भूषण के लेखक हैं वो। ठीक है, अगला कुछ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को किस काल के अंतर्गत स्थान दिया है बताइए? रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, किसी में नहीं। तो किस में दिया? भक्तिकाल में दिया स्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बिहारी और देव की श्रेष्ठता। बिहारी और देव की श्रेष्ठता के संबंध में विवाद को जन्म देने वाले आलोचक हैं, कौन है बताइए? आंसर कीजिए। तो मिश्र बंधु, पदम सिंह शर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र, लाला भगवान दीन। आप लोग आंसर कीजिए। तो ये होगा इसका मिश्र बंधु हो। ठीक है, देव का पूरा नाम है, देव का पूरा नाम है, क्या है? तो देवसेन, देवराज, देवदत्त, देवदास। आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से। तो देवसेन का पूरा नाम है देवदत्त। ठीक, देवदत्त। देव किस वर्ग के कवि हैं? देव जो हैं किस वर्ग? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, वीर कवि। तो देव किस वर्ग के कवि हैं? आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से, बताइए जल्दी से। तो ये रीति सिद्ध कवि हैं देव। जो देव का प्रथम ग्रंथ है, कौन सा है? तो जात विलास, भाव विलास, देव माया प्रपंच, रस विलास। तो देव का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? भाव विलास, भाव विलास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, आप लोग हमें भी सपोर्ट करिए, तो इससे आपका कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा। कवि देव का जन्म किस प्रांत में हुआ? कवि देव का जन्म किस प्रांत में हुआ? तो बताइए, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली। तो कवि देव का जन्म जो हुआ था उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में हुआ था। ठीक है, रीतिकाल के किस कवि ने सर्वाधिक 72 ग्रंथ लिखे हैं? तो किसने लिखे? कुलपति मिश्र, ग्वाल, देवव्रत। तो ये जो देव ने जो है 72 यही लिखे हैं, देव ने सर्वाधिक ग्रंथ 72 देव ने लिखे हैं। देव किस दृष्टि से अधिक सफल रहे? देव किस दृष्टि से अधिक सफल? आचार्य, कवि, टीकाकार, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो देव किस दृष्टि से अधिक सफल रहे? तो कवि की दृष्टि से अधिक सफल रहे। ठीक है, आचार्य देव किस
कवि द्वारा रचित देवचरित किस प्रकार का ग्रंथ है? आचार्य देव कवि द्वारा रचित देवचरित किस प्रकार का ग्रंथ है? तो प्रबंध काव्य, खंड काव्य, चंपू काव्य, रीति ग्रंथ। आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये है प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य, ठीक है। सुजान विनोद के रचनाकार हैं। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो घनानंद, देव, मतिराम, पद्माकर। तो ये हैं देव। सुजान विनोद के रचनाकार हैं देव। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कौन सा? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कौन सा है? तो ये कृष्ण चरित है, कृष्ण चरित। चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है कौन सा है? रसविलास, काव्य विवेक, कविकुल, कल्पतरु, छंद विचार। तो कौन सा होगा? तो ये छंद विचार होगा, ठीक है। अगला, चिंतामणि त्रिपाठी के आश्रयदाता थे कौन थे? शाहजी भोसले, दारा शिकोह, शाहजहां, उपयुक्त सभी। तो इसके कौन थे? उपयुक्त सभी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिंतामणि का भाई कौन नहीं है? बताइए, चिंतामणि का भाई कौन नहीं है? तो भूषण, मतिराम, रत्नाकर, जटाशंकर। कौन इसमें कौन सा होगा? दूसरा कौन सा नहीं है? ठीक है, तो ये रत्नाकर नहीं है, बाकी ये सभी है, ठीक है। मतिराम, जटाशंकर, भूषण सभी। कौन सा आचार्य रसवादी है? तो वामन, चिंतामणि, केशवदास, भूप सिंह। कौन सा आचार्य रसवादी है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये चिंतामणि जो है ये रसवादी कवि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिंतामणि आते हैं, चिंतामणि आते हैं तो किस में आते हैं? सर्वांग निरूपक की श्रेणी में, विशिष्टांग निरूपक की श्रेणी में, छंदो निरूपक की श्रेणी में, रस निरूपक की श्रेणी में। तो इसमें आते हैं, आप लोग बताइए जल्दी से। ये सर्वांग निरूपक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी ग्रंथ है। चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी ग्रंथ है, क्या है? रस निरूपक संबंधी, गायक निरूपक, नायक नायिका भेद, अलंकार संबंधी, कृष्ण चरित संबंधी। तो आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से, बताइए। तो नायक नायिका भेद संबंधी है, ठीक है। कुलपति मिश्र कहाँ के रहने वाले थे? कुलपति मिश्र कहाँ के रहने वाले थे? मथुरा, दिल्ली, आगरा, लखनऊ। कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जो है आगरा के रहने वाले थे। कुलपति मिश्र जो है आगरा के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुलपति मिश्र के आश्रयदाता थे कौन थे? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये जयपुर नरेश राम सिंह थे। कुलपति मिश्र के आश्रयदाता जयपुर नरेश राम सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुलपति मिश्र का काव्यांग विवेचन संबंधी ग्रंथ है, बताइए। कुलपति मिश्र का काव्यांग विवेचन संबंधी ग्रंथ है कौन सा है? तो ये है रस रहस्य, रस रहस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य में ध्वनि का प्रथम विवेचन किया। हिंदी साहित्य में ध्वनि का प्रथम विवेचन किया किसने किया? आंसर कीजिए। चिंतामणि, कुमारमणि, कुलपति मिश्र, देव। किसने किया? तो कुलपति मिश्र ने जी ने किया, ठीक है। संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर देव ने कौन सा नाटक लिखा? तो इन्होंने लिखा देव माया प्रपंच। देव ने भाव विलास की रचना किस वर्ष की? देव ने भाव विलास की रचना 1689 ईस्वी में की, ठीक है। देव के किस ग्रंथ में दिन के 8 पहरों के बीच होने वाले नायक नायिकाओं के विविध विलासों का वर्णन है, बताइए। तो ये अष्टयाम में होगा, अष्टयाम। अगला क्वेश्चन, देव का संगीत विषयक ग्रंथ है। देव का संगीत विषयक ग्रंथ है कौन सा है? देव का संगीत विषयक ग्रंथ कौन सा? ऑप्शन
काव्य रसायन, राग रत्नाकर, रसविलास, प्रेम तरंग, कौन सा होगा? तो इसका होगा राग रत्नाकर। ठीक, संगीत विषय ग्रंथ राग रत्नाकर। सोमनाथ गिने जाते हैं सर्व रस निरूपकों में, छंदो निरूपकों में, सर्वांग निरूपकों में, नायिका भेद निरूपकों में। तो इसमें कौन सा होगा? सर्वांग निरूपकों में सोमनाथ गिने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतिराम का अलंकार निरूपण संबंधी ग्रंथ है, बताइए। मतिराम का अलंकार निरूपण संबंधी ग्रंथ है कौन सा? तो इसमें कौन सा होगा? तो ये होगा अलंकार पंचाशिका है। ठीक, अलंकार पंचाशिका। अगला, ललित ललाम की रचना। ललित ललाम की रचना मतिराम ने किसके आश्रय में की? ठीक है, तो किसके आश्रय में की? ये की भाव से बुद्ध नरेश के आश्रय में। ठीक है, अगला, मतिराम के ग्रंथ व्रत कौमुदी का दूसरा नाम क्या है? तो व्रत पंचाशिका, छंद सार संग्रह, छंद विचार, छंद वर्ण पिंगल। तो ये छंद सार संग्रह होगा। ठीक है, मतिराम ने किस कवि की सतसई के आधार पर अपनी सतसई की रचना की है? तो राम सहाय, कृष्ण कवि, बिहारी, ब्रंद। तो बताइए, तो ये होगा बिहारी। ठीक, बिहारी। मतिराम ने फूल मंजरी की रचना की। मतिराम ने फूल मंजरी की रचना की, तो बताइए इसमें कौन सा होगा? जहांगीर की आज्ञा से की फूल मंजरी की रचना। ठीक है, मतिराम सतसई की रचना, मतिराम सतसई की रचना किसकी आज्ञा से की गई? बताइए, किसकी आज्ञा से की गई है? तो ये की गई भोगनाथ की आज्ञा से। ठीक, कृपाराम का ग्रंथ है रस रहस्य, रसविलास, हित तरंगिणी, व्रत कौमुदी। तो ये कौन सा होगा? हित तरंगिणी, कृपाराम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कृपाराम के हित तरंगिणी का विषय है। कृपाराम के हित तरंगिणी का विषय है, बताइए। नायिका भेद, रस, छंद, अलंकार, क्या है? तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा नायिका भेद। कृपाराम के हित तरंगिणी का विषय नायिका भेद है। कुलपति मिश्र का ग्रंथ कौन सा नहीं है, पूछ रहा है। तो रस रहस्य, युक्ति तरंगिणी, संग्राम सार, रस मंजरी। तो इसमें कौन सा कुलपति मिश्र का ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो ये रस मंजरी नहीं है। ठीक, रस मंजरी। अगला, निम्न में से कौन सा कवि कुलपति मिश्र का मामा था? बताइए। तो इसमें कौन कुलपति मिश्र के मामा थे? बिहारी। ठीक है, चलिए देखते हैं। बिहारी और देव किस आलोचक की पुस्तक है? बिहारी और देव, तो बिहारी और देव लाला भगवान दीन की है। बिहारी और देव किस आलोचक की पुस्तक है? तो लाला भगवान दीन की है। ठीक है, लक्षण ग्रंथों की परंपरा का अंतिम प्रसिद्ध कवि है, बताइए। पद्माकर, चिंतामणि, भूषण, देव, कौन है? तो ये हैं, कौन से होंगे? इसके होंगे पद्माकर। लक्षण ग्रंथों की रचना का लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा का अंतिम प्रसिद्ध कार्य पद्माकर। ठीक है, प्रसिद्ध कवि है पद्माकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस राजा ने दी? तो पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रताप सिंह ने दी थी। प्रताप सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखते, किस कवि पर बुंदेलखंडी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव था? बुंदेलखंडी भाषा का, तो ये था पद्माकर पर। ठीक है, पद्माकर पर बुंदेलखंडी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्माकर विरचित रीति ग्रंथ कौन सा है? पद्माकर विरचित रीति ग्रंथ कौन सा है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये जगत विनोद पद्माकर। ठीक है, यही है पद्माकर विरचित रीति ग्रंथ, जगत विनोद है। कौन सी रचना पद्माकर
विरचित नहीं है। कौन सी रचना पद्माकर विरचित नहीं है? तो हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, रस रहस्य। तो पद्माकर विरचित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सी नहीं? देखो हिम्मत बहादुर बिरदावली ये भी है, पद्माभरण भी है, जगत विनोद, रस रहस्य ये पुहकर कवि की है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। अगला, रीत कवि रघुनाथ बंदीजन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो किसके दरबार की शोभा? तो ये काशी नरेश के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। रीत कवि रघुनाथ बंदीजन काशी नरेश के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। मातेराम की कौन सी रचना किसी के आश्रय में नहीं लिखी गई है? तो बताइए कौन सी होगी इसमें? तो ये रसराज किसी के आश्रय में नहीं लिखी गई, ठीक है। अगला, रसराज का विषय है तो श्रृंगार रस और उसके आलम्बन नायक नायिका का। रसराज का विषय क्या है? श्रृंगार रस और उसके आलम्बन नायक नायिका है, ठीक है। पद्माभरण की रचना पद्माकर ने की, बताइए कब की? तो कब की थी बताइए जल्दी से। तो ये की थी 1810 में। पद्माभरण की रचना पद्माकर ने 1810 ईस्वी में की, ठीक है। पद्माकर ने जगत विनोद की रचना किसके आश्रय एवं आज्ञा से की? तो किसके आश्रय एवं आज्ञा से की बताइए जल्दी से? महाराज जगत सिंह की आश्रय एवं आज्ञा से की। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो, बिंदु आगे कौन हवा, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा? तो ये इस दोहे की रचना किस उद्देश्य से की गई थी पूछ रहा है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो, बिंदु आगे कौन हवाल। इस दोहे की रचना किस उद्देश्य से की गई थी? तो राजकार्य में पुनः संलग्न करने के लिए, ठीक है। विवेचन की दृष्टि से नवरसों का सफल निरूपण करने वाले आचार्यों में एक नाम लिया जाता है, किसका लिया जाता है बताइए जल्दी से आप लोग? तो ये लिया जाता है पद्माकर का, ठीक। अगला, रीत काल के किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा है बताइए? तो ये लिखा है पद्माकर ने, ठीक, पद्माकर ने। अगला क्वेश्चन, भिखारी दास किसके आश्रयाधीन थे बताइए जल्दी से? तो हिंदुपति सिंह के आश्रयाधीन थे। कवि कुल कंठाभरण किस प्रकार का ग्रंथ है? रस विवेचन से संबंधित, अलंकार विवेचन, छंद से संबंधित, उपयुक्त सभी। कौन सा होगा इसमें? तो इसमें अलंकार विवेचक है, ठीक है। कवि कुल कंठाभरण अलंकार विवेचक ग्रंथ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रताप शाही की रचना नहीं है बताइए कौन सी नहीं है? प्रताप शाही की रचना नहीं है पूछ रहा है इसमें। तो व्यंग्यार्थ कौमुदी, रस चंद्रिका ये भी है, ठीक। जयसिंह प्रकाश ये भी है। तो रस विलास ये नहीं है। तो पूछ रहा है ना, तो यही होगी, नहीं है। रसलीन का वास्तविक नाम क्या था बताइए? रसलीन का वास्तविक नाम क्या था? तो रसलीन का वास्तविक नाम था सैयद गुलाम नबी। सर्वांग निरूपक कौन सा कवि नहीं है? पूछ रहा सर्वांग निरूपक कौन सा कवि नहीं है? तो कौन सा नहीं? सोमनाथ, प्रताप शाही, ग्वाल, बेनी प्रवीण। तो ये इसमें सर्वांग निरूपक कौन सा कवि नहीं है? बेनी प्रवीण नहीं है। तो इस प्रकार फ्रेंड मैंने यहाँ पे आज थोड़ा कम क्वेश्चन लेकर आई थी, और यहाँ पे 144 क्वेश्चन तक हम रीतकाल कवर करवा दिए हैं, और अभी हमारे बहुत सारे रीतकाल के क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे कवर करवाएंगे। फिर इसी प्रकार हम टॉपिक वाइज रीतकाल के आगे आधुनिक काल और फिर ये गद्य साहित्य जितना भी हमारा सिलेबस है सारा यहाँ पे कवर करवाने वाले हैं। और हमने आदि हिंदी साहित्य का इतिहास से स्टार्ट किया था, जो हमारी प्लेलिस्ट बना दी गई है उसमें सारे वीडियो पड़े हुए हैं। आप लोग जाइए हमारे चैनल पे देखिए, और क्लास इसी प्रकार कंटिन्यू रहेगी। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोग कमेंट में बताते हैं कि हमें जैसे मैं व्याकरण की जो है क्लास
स्पेशल स्टार्ट करूँ, ठीक है? तो आप लोग बताइए, अगर चाहिए तो मैं लेकर आऊँ, और आप लोग का साथ भाई ज़रूरी चाहिए, ठीक है? और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, नमस्कार।